और 5 दिन से नॉन स्टॉप एक ही न्यूज चल रही है। क्यों पता है? क्योंकि लोगों को निगेटिव चीजें देखने में बड़ा मजा आता है। आप सभी लोग यहां पर जितने भी हैं, सबका कोई ना कोई प्रोफेशन है, सबका कोई ना कोई प्रोफेशन है। आप अपने प्रोफेशन में जितने ईमानदारी से काम करेंगे उतने सक्सेसफुल आप बनेंगे, ये तो आपको पता ही है, राइट। अभी यहां पर खाना था, हम लोग एकदम भूखे प्यासे आए, सभी लोग रेलवे स्टेशन से, कोई एयरपोर्ट से आया होगा। किसने मोटिवेट किया आपने को कि 2 चिकन नहीं 4 चिकन उठा करके? किसने मोटिवेट किया आपको? आप सोचिए ये बात कितनी लॉजिकल है। 4000 दिया है, 40,000 का खाना तो मेरे को वसूल करना ही है इधर में। ये हकीकत है। जितने लोगों ने चिकन, पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं एकदम लॉलीपॉप आदमी हूं, एंजॉयमेंट वाला। कल मैं, ये रजनीश भाई कहां पर है यहाँ पर? हाँ, ये बैठे हैं रजनीश भाई। तो ये कल हम साथ में ही रुके हुए थे, मनीष भाई और मनोज भाई क्या, तो ये बोलते हैं अरे सर तो बड़े कॉमेडी करते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, आदमी को जिंदगी एक ही बार मिली है, एक ही बार में उस जिंदगी में आपको मजा लेना है या आपको अपनी जिंदगी सजा के तौर पे गुजारनी है, या आपको तय करना है। और जिंदगी में मजेदार इंसान वही बनता है जिसके जेब में दमड़ी होती है, जिसके पास पैसा होता है। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है साला, उसके पर्सनालिटी में, उसके कपड़ों में, उसके बातों में, उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज आपको दिखेगा। वो काला रहे गोरा रहे मैटर ही नहीं करता, वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है। जिसके पास पैसा है वो किसी की परवाह नहीं करता, वो अपने धुन में ही लगा रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैटर ये है कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमको सारी दुनिया से लेना देना है। बाजू वाले के यहाँ पे क्या चल रहा है, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई वो हमको जानना है, किसका एक्सीडेंट किधर हुआ वो हमको जानना है, किसका बच्चा फेल हो गया एग्जाम में वो हमको जानना है। हमको पैसे कितने कमाना है जिससे हमारे घर पे रहने वाली हमारी बीवी, हमारे घर पे रहने वाली हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे बच्चे, उनकी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है पैसे से, वो हमको मालूम नहीं है। वो छोड़ के पूरे दुनिया का ज्ञान हमारे पास में है कि मोदी क्यों प्रधानमंत्री बना वो साला हमको मालूम है, अमित शाह कैसे गृह मंत्री बना वो हमको मालूम है, इंडिया पाकिस्तान की मैच में कौन जीतने वाला है वो हमको मालूम है, लॉटरी सिस्टम में आंकड़ा कौन सा निकलेगा, कई सारे लोग तो वो भी सपने में देख लेते हैं कि ये आंकड़ा आ सकता है करके, वर्ली मटके वाले। तो आप सोचिए दुनिया का हर ज्ञान हमारे पास में आ गया, इसलिए हम बन गए ज्ञान पापी। ये हकीकत बात है। आप देखिए ना, यहां पर कोई ऐसा इंसान है जिसने सिर्फ आज तक एक ही प्लान में काम किया है पूरे लाइफ में? हम तो ऐसे हो गए कुछ नेटवर्कर जिन्होंने टारगेट ले लिया है कि हर 15 दिन में एक प्लान चेंज करूंगा, हर 15 दिन में एक प्लान चेंज करूंगा। आप यही चीज देखिए, नेटवर्किंग को आप ना अपने परिवार से जोड़ के देखिएगा हमेशा, क्योंकि नेटवर्क, माँ बाप जुड़े, बाइनरी पैदा हुई, 2 भाई 3 भाई 4 भाई, 2 है तो बाइनरी, 4 हुए तो जनरेशन, है कि नहीं? सीधी सी बात है ना, कोई जुड़े तो बच्चे आए ना। ऐसा तो है नहीं शादी हो गई, पंडित इधर हवन पढ़ रहा है या मौलाना इधर बोल रहे कबूल है, टप करके बच्चा टपक गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, एक प्रोसेस है भाई। 2 लोगों की शादी होगी तो उनको बच्चा 9 महीने के बाद ही होगा। अब अगर 8 महीने में हो गया तो प्रॉब्लम। देखते ना वो तारे जमीन पर के जो बच्चे होते हैं, है ना, बेचारे थोड़े एबनॉर्मल टाइप के। क्यों? क्योंकि वो प्री मैच्योर है, वक्त से पहले हो गए। अब 9 महीने हो गए फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, 10 महीने हो गए तो माँ बाप भी टेंशन में आ जाते हैं, अरे 10 महीने हो गए, हुआ क्यों नहीं भाई अभी तक? डॉक्टर क्या बोलता, भैया सीजर करके अब अपने को, बच्चे को बाहर दुनिया में लाना पड़ेगा। मतलब वक्त से पहले हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और वक्त थोड़ा सा बढ़ गया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो पॉइंट यही है दोस्त कि हमको अगर MLM के अंदर अगर सफल बनना है तो सफल बनने से पहले हमको उस माँ की तरह बनना पड़ेगा जो उस बच्चे को उस पेट में 9 महीने पालती है। हम क्या सोचते हैं पता है, मैं आया और बस आते से मेरे को करोड़ों की लॉटरी मिलनी चाहिए। आज यहाँ पर राहुल सर ने आपको दिखाया स्कैम, ये एक कैटेगरी के स्कैम है। दूसरे कैटेगरी के जो स्कैम है कौन सा पता है? ऑटो पूल प्लान। कितने डॉलर डालना है आपको? सिर्फ $30 या $25, और आपको 90 करोड़ रुपए आने वाले हैं। बाप का माल है क्या? 90 करोड़ रुपए आने वाले अगर है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए ना ये चीज। $25 डालिए, $30 डालिए, $100 डालिए,
पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो प्लान खोलते हैं वो कौन है पता है? मेरे जैसे, आपके जैसे लीडर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम नेटवर्कर ने किया है। मार्केट के 95% लीडर आज के टाइम में एमडी बन के बैठे हैं। क्यों पता है? 50,000 में सॉफ्टवेयर बनता है। कितने में? 50,000 में। आपको ऑटो पुल सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको हेल्पिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको कॉइन का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको भी अगर इस टाइप के प्लान में जाके काम करना है तो उससे अच्छा खुद का खोल लो ना। सीधी सी बात है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम किसी के पैसे मार के अपने जेब में रखेंगे, लाइफ में कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। क्योंकि हम किसी भी धर्म के हो, हर किसी धर्म में एक बात है कि बेटा किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ तो मत लेना। इसीलिए जितने लोग स्कैम करते हैं ना, मैक्सिमम लोगों का अंत कहां होता है पता है? जेल में, या फिर उसको अपना शहर बदल देना पड़ता है, नंबर चेंज करना पड़ता है, घर बदल देना पड़ता है। और कई नेटवर्कर पर्सनली मैं जानता हूं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। 10 से ज्यादा ऐसे नेटवर्कर हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने पिछले 8 से 9 साल में उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। मेरे ही पहचान के कहीं ना कहीं थे। तो आज आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले कल यहां से जाने के बाद आपको तय करना पड़ेगा कि आप वाकई में ईमानदारी से आपको नेटवर्क बनाना है क्या। क्योंकि देखिए टाइम पास में ना किसी फील्ड में किसी को सक्सेस नहीं मिलता। ये चीज आप याद रखिए। टाइम पास में एक आदमी का सिर्फ टाइम होता है, इसलिए एक आदमी का टाइम पास होता है, वक्त गुजरता है, इसीलिए उसे टाइम पास कहा जाता है। लेकिन दुनिया के इतिहास में आप किसी भी इंसान को देख लीजिए जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो लोग अपने काम को लेके सीरियस थे। और पढ़ाई में कोई यहां पर है जिसके 90+% आए? 90+। 10th में, 12th में 90+% वाला कोई है जिसके आए? नहीं, 12th में, 10th में आए थे। 12th में देखिए कोई नहीं है। लेकिन हम जिस क्लास में थे किसी के तो आए थे ना, किसी के आए थे। फिर गोल्ड, जब हम ग्रेजुएशन में आए किसी को गोल्ड मेडल मिला था। आप बीएससी पढ़ते हो, बीकॉम पढ़ते हो, बीए पढ़ते हो, इंजीनियरिंग करते हो, किसी ने यूनिवर्सिटी टॉपर किया था, हमको भी सेम अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जिसको गोल्ड मेडल मिला, आपने देखा ना उसके और हमारे बीच में कितना डिफरेंस था। हम सारा एंजॉयमेंट कर रहे थे कॉलेज के अंदर, हर चीज कर रहे थे, हम मजे लूट रहे थे। क्यों? हमको लगा वो कॉलेज जैसा मोहब्बत में बताया था शाहरुख खान वाला, वॉयलिन वाला, वैसे ही कॉलेज है करके, इश्क विश्क का ही कॉलेज है करके। क्योंकि कई लोग तो यही सपना लेके आकर मैं कॉलेज में जाऊंगा, लड़की पटाऊंगा। लेकिन जब वो जाता है कॉलेज में उसको पता चलता है कि भैया वो पिक्चर का कॉलेज अलग है, रियल कॉलेज अलग होता है करके। इसीलिए क्या, वो बेचारा उसका अप्रोच ही हिला हुआ था ना, तो वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन कोई तो गोल्ड मेडल लिया। किसी ने आईएएस अगर आपके साथ वाले ने क्रैक किया होगा, या फिर आईपीएस क्रैक किया होगा, या फिर यूपीएससी तो एक ही सेम थिंग होती है। दिल्ली की जो, जैसे हमारे यहाँ पे एमपीएससी एग्जाम होती है, महाराष्ट्र की स्पेशल एमपीएससी बोलते हैं उसको, मराठी में एग्जाम होती है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने वो भी क्रैक किया, लेकिन वो दुनिया से अलग होकर उन्होंने क्रैक किया। उनको कोई मतलब नहीं था कौन खेल रहा है, कौन पिक्चर देखने के लिए जा रहा है, किसकी शादी हो रही है, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ फोकस किया अपने एग्जामिनेशन पे, तो उनको जॉब मिला। कोई क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। दुनिया से जो कट लेता है, जो दुनिया से कुछ दिन के लिए, वही इंसान अपने गोल को अचीव करता है। तो आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, जो इंसान टाइम पास वाली चलो चल रहा है, कट रहा है तो कर लेते हैं, ऐसा सोच के जो भी इंसान जो भी काम करता है ना, वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इसीलिए मैं आज और कल आप लोगों को यही चीज बताऊंगा कि आपको, देखिए कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए करते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ भाई मैं फला कंपनी कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा है? मैं फला कंपनी कर रहा हूं। क्योंकि कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। क्या कर रहे हैं? कुछ तो चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। तो लोगों को बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ भैया अभी मैं ये कर रहा हूं। तो कुछ लोग ना इसके लिए नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन वो लोग 5 साल जाने के बाद, 10 साल जाने के बाद, जब वक्त बीत जाता है, वो लोग ऐसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं
और नेटवर्किंग के नाम से ना उनको डायरेक्ट जहर लगता है नेटवर्किंग का नाम सुनने पे। क्यों? क्योंकि जिंदगी के 5 साल चले गए, जिंदगी के 10 साल चले गए, हाथ में कुछ भी नहीं आया। आप एक चीज समझ लीजिए कि लाइफ में एक सीरियस नेटवर्कर कभी फेल नहीं होता। वो कोई भी प्लान कर रहा हो, कोई भी कंपनी कर रहा हो, लेकिन वो लाइफ में फेल नहीं होता। तो सबसे पहले हमको अपने आप से यही पूछना है, हाउ मच आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ। माँ बाप बीवी वो सब बाद में आते हैं, पहले मैं आता हूं। तो मैं अपने आप के लिए कितना सीरियस हूं, ये सवाल हमको खुद से पूछना पड़ेगा कि हाउ मच आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ, हाउ मच आई एम सीरियस अबाउट माई ड्रीम्स। क्योंकि देखिए जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में निकल रही है, जिंदगी एडजस्टमेंट में निकल रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है जिनको यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया। सिंघम मूवी देखा है ना सबने? वो जयकांत शिकरे बोलता है वेलकम टू गोवा सिंघम, तू इधर आया नहीं, तुझे लाया गया है।